अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। एज वी नो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया था। कुछ ब्रांचेस जो हम स्किप हो गई थी, आज हम उनको भी देख लेते हैं। टेक्सोनॉमी में बेसिकली हम लोग नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इनकी स्टडी करते हैं। हम लोग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम उनकी आसानी से स्टडी कर सकें। पैलेंटियोलॉजी में हम फोसिल्स की स्टडी करते हैं। फोसिल्स बेसिकली जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एनवायरनमेंट में से ख़त्म हो गए हैं, उनके रिमेन्स होते हैं। और यही रिमेन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर अंडर द अर्थ जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फोसिल फ्यूल्स, जिनको हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में, अपने व्हीकल्स में, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग बेसिकली इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी करते हैं। सोशियो बायोलॉजी में हम लोग बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं, उन सोसाइटीज़ में उनका सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी जो है या जो जितनी भी ब्रांचेस हैं साइंसेस की, ठीक है, वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है, उनका आपस में रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बायोलॉजी के किसी चीज़ के डिस्कस करते हैं, किसी एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग को डिस्कस करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन का किसी ना किसी तरह साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी रिलेशनशिप होगा। हम रिलेशनशिप को डिनाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग एनिमल्स की मूवमेंट के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं बायोलॉजी में, ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो लॉ ऑफ मोशन ऑफ फिज़िक्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरह जो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का कॉन्सेप्ट बनता है। बायोफिज़िक्स, ठीक है, यानी कि बायो और फिज़िक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। तो बेसिकली बायोफिज़िक्स में हम लोग फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं लिविंग बॉडीज़ के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी, ठीक है। लिवर जो है बेसिकली एक हमारे पास आप कह लें एक मशीन होती है, फिज़िक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, सिंपल सी मशीन होती है जिसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो लिवर जिस तरह काम करता है बायोलॉजी में, उसी तरह ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, उनके लिम्स में उनके लेग्स और आर्म्स आ जाते हैं, उनकी मूवमेंट भी उसी तरह होती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बायो और फिज़िक्स का आपस में कनेक्शन है। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनकी केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है, इनके मेटाबॉलिज्म को जो हम स्टडी करते हैं, तो उसमें हम केमिस्ट्री की नॉलेज को भी यूज़ करते हैं। बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री, ठीक है, तो बायो में मैथ्स का इस्तेमाल जो है, बायोमैथमेटिक्स का भी आपस में कनेक्शन है। हम बायोलॉजिकल बहुत से प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनको हम लोग कंप्लीट करने के लिए, उन प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने डाटा जो है उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद डाटा एनालाइजिंग की और डाटा को हमने गैदर करना है, तो बायोलॉजिस्ट जो है वो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। बायोजियोग्राफी, ठीक है, बायोजियोग्राफी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग पूरी दुनिया के अंदर जो जोग्राफिकल रीजन्स हैं उनमें डिफरेंट जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और अकरेंस की स्टडी करते हैं। अगर हम किसी भी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन की जो है करेक्टरिस्टिक्स को नॉलेज हम रखते हैं, तो उसको अप्लाई करके हम लोग वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें पोलर बियर की बात करें, तो वो ठंड वाले इलाके में रहता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बर्फ़ पड़ती है। तो अगर हम उस रीजन की बात करें कि वो रीजन बहुत ज़्यादा सर्द है, उस रीजन की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जो हैं वो देख कर बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जा सकते हैं। बायोइकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी स्टडी करते हैं फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वीट की बात कर ली, ठीक है, अब हम देखते हैं कि वीट की जो है वो कॉस्ट वैल्यू क्या है, उसकी प्रॉफिट वैल्यू क्या है, उनको कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या बेनिफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो ये बायो इकोनॉमिक्स है, यानी कि हम लोग इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, इकोनॉमिक्स जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। कैरियर्स इन बायोलॉजी,
अब बायोलॉजी में डिफरेंट कैरियर्स हैं, यानी कि हम बायोलॉजी पढ़ के कौन कौन से कैरियर्स या प्रोफेशंस अडॉप्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। उसमें सबसे पहले है मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, ये फेमस है, सब कहते हैं हमने डॉक्टर बनना है, तो बेसिकली मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। इस प्रोफेशन में हम लोग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट डिजीज़ का ह्यूमन के अंदर उसको स्टडी करते हैं। सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी में बेसिकली हम बॉडी के जो रिपेयर्ड पार्ट डैमेज्ड पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं या रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट होगी, ठीक है, अब उसका डैमेज्ड पार्ट है, हमने उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया न्यू किडनी से, ताकि वो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। रीनल सर्जरी, ठीक है, रीनल सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, किडनी की सर्जरी करके वहाँ से स्टोन्स निकालते हैं। अब वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पे कुछ डैमेज हुआ है, कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, जिसकी वजह से बॉडी जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो हम स्टोन्स को निकाल देते हैं ताकि वो ऑर्गन जो है प्रॉपरली वर्क करे और हमारी बॉडी भी प्रॉपरली जो है वो काम कर सके। ये दोनों प्रोफेशंस हम किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, हम लोगों को करना पड़ता है पहले, मतलब आप लोग अगर सीधी सी बात करें तो आप मैट्रिक जब बायोलॉजी के साथ करते हैं, देन आपको एफएससी करनी पड़ती है बायोलॉजी के साथ प्री मेडिकल, देन आप लोग करते हैं बेसिक कोर्स MBBS, ठीक है, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, और उसके बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, आपने कौन सा डॉक्टर बनना है, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है, आपने रिनोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है, कोई भी आपने बनना है, तो फिर आप वो स्पेशलाइजेशन उसमें करते हैं और उसके आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स, इनको फिजिशियंस भी बोलते हैं। फिशरीज़ भी प्रोफेशनल स्टडी है फ़िश प्रोडक्शन की। पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर फिशरीज़ के अंदर डिफरेंट प्रोफेशनल्स अपने खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम होता है कि इन्होंने क्वालिटी और क्वांटिटी फ़िश की दोनों को इंक्रीज़ कराना होता है ताकि हमारी फ़ूड की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको पूरा किया जा सके। पाकिस्तान में जो है इस प्रोफेशन को हम लोग बैचलर्स या मास्टर इन ज़ूलॉजी या फिशरीज़ में करके जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फ़िशेस जो हैं दीज आर इंक्लूडेड इन एनिमल्स में आ जाती हैं। तो ज़ूलॉजी में हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो हमें बेसिक ज़ूलॉजी की स्टडी होगी, हम उसकी ज़ूलॉजी की स्टडी करेंगे, उसकी नॉलेज होगी, देन ही हम लोग फिशरीज़ के प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत से प्रोफेशंस हैं, इंशाल्लाह उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का रिलेशनशिप पढ़ा कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या है और क्या रिलेशनशिप है बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ। हम लोगों ने जो है वो कैरियर्स जो हैं उनमें मेडिसिन, सर्जरी और फिशरीज़ को डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो हैं जो रिमेनिंग हमारे कैरियर्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक है उसको करेंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है कैरियर्स इन बायोलॉजी भी, और इसके अलावा जो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद डिफरेंट साइंसेज, ठीक है, ये भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो काइंडली आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और ब्रांचेस से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ बायो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ बायो जियोग्राफी, व्हाट इज़ बायो मैथमेटिक्स, व्हाट इज़ बायोमेट्री, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो आपको 4 या 5 जो है वो पूछ सकते हैं। कैरियर्स के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फिशरीज़, व्हाट इज़ सर्जरी, व्हाट इज़ मेडिसिन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको सारे मार्क करवाए हुए हैं क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो जो डेफिनेशंस, जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने मार्क कराए हुए हैं, काइंडली आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा।